नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्रदेश के बहुत से किसान भाई आलू की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। इसीलिए हमारे जिन किसान भाइयों ने आलू की बुआई की है तो वे अधिक पैदावार लेने के लिए अपनी फसल में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं भोपाल के विषय विशेषज्ञ आयुष सिंह परिहार। मेरे प्रिय किसान भाइयों, आज हम आलू की खेती के बारे में बात करने वाले थे और हम उस आलू की खेती की बात कर रहे हैं जो अभी चल रही है वर्तमान परिदृश्य के अंदर। हम बात करते हैं वीड मैनेजमेंट यानी कि खरपतवार नियंत्रण की। तो जब हम खरपतवार नियंत्रण कर रहे हैं तो आपने अक्सर अपने फसलों के बीच में देखा ही होगा, कुछ लिमिटेड खरपतवार आ जाती हैं जो कि आपकी फसल को जो रोधक होती हैं एक तरीके से, और जो फसल की सूरज की रोशनी को भी रोक देती हैं। अगर वो हैंड वीडिंग के माध्यम यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। आलू के साथ उगने वाले खरपतवारों को खुरपी, हैंड हो या कुदाली की सहायता से निराई गुड़ाई कर खेत से बाहर निकाल कर नष्ट करें। इसके अलावा रासायनिक विधि से खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए फसल 25 से 30 दिन की होने पर मेट्रीब्यूजन की 0.5 से 0.75 किलोग्राम सक्रिय तत्व मात्रा को 500 से 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें, जिससे अधिकतर खरपतवारों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। लेकिन किसान भाइयों, दवा का छिड़काव करते समय ये ध्यान रखें कि खेत में पर्याप्त नमी होनी अति आवश्यक है। जब हम वीडिंग के दौरान करते हैं तो वीडिंग के आपने आसपास देखा ही होगा कि हमारी जो हमारी भूमि खसक गई है उसको, तो उससे कुछ आलू जो होते हैं वो ऊपर भी आ जाते हैं। उन आलूओं को दबाने के लिए हमें मट्टी को वापस चढ़ाना चाहिए। अक्सर सिंचाई की जो निर्धारित रहती है वो आपकी मृदा की वर्तमान परिस्थिति को देख के की जाती है। किसान भाइयों, आलू की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए फसल की सही देखरेख करना जरूरी होता है। आलू की फसल में सिंचाई एक मुख्य घटक है जिसका प्रबंधन करना अति आवश्यक है। इसीलिए फसल में नमी बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप 8 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। अब हम बात कर रहे हैं उर्वरक प्रबंधन की। तो जब हम उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम चाहे तो उस बीच में इरिगेशन के थ्रू उसके अंदर यूरिया का डाल सकते हैं, या हम मैनुअली भी अपने हाथों से यूरिया को डाल सकते हैं। किसान भाइयों, उर्वरक की खाद करें तो अपने खेत तैयारी के समय यूरिया की 1/3, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा डाल दी होगी। अब शेष बचे यूरिया को बुवाई के बाद खड़ी फसल में 3 भागों में बांटकर क्रमशः 20 दिन, 40 दिन और 55 दिन की अवस्था पर उपरिवेशन करें। अब हम बात करते हैं कुछ डिसीज की। तो डिसीज में अगेती, जिसको हम झुलसा के नाम से जानते हैं, और अगेती झुलसा के अंदर जो पत्तियां रहती है वो आगे से झुलसना चालू होती हैं। इसमें अगेती झुलसा रोग ये अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक कवक द्वारा होता है। ये एक सामान्य रोग है जो आलू फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इस रोग के लक्षण पौधों की निचली पत्तियों पर छोटे छोटे दूर दूर बिखरे हुए कोणीय आकार के चकत्ते या धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। ये धब्बे तेजी से बढ़ते हैं और ऊपरी पत्तियों पर भी बन जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किसान भाइयों को फसल चक्र अपनाना चाहिए और खड़ी फसल में बीमारी का प्रकोप दिखाई देने पर यूरिया 1% और मैंकोजेब 0.2% के घोल का छिड़काव प्रति हेक्टेयर की दर से करना चाहिए। इसके अलावा आप 10 दिन के अंतराल पर कार्बेडाजिम, मैंकोजेब 75%
WP मिश्रण का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। तो पिछेती झुलसा की जब हम बात कर रहे हैं तो पिछेती झुलसा के दौरान जो पत्तियां होती हैं वो अंदर की साइड से बाहर की तरफ जलना चालू होती हैं, और जो पत्तियां रहती हैं उसका सेम वही कारण होता है कि पत्तियों को न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिल पाता है और टेम्परेचर सही नहीं होता है, एटमॉस्फेरिक के ऊपर डिपेंड कर जाता है। पिछेती झुलसा रोग फाइटोफथोरा नाम के कवक के कारण फैलता है। यह आलू का बहुत ही खतरनाक है। इस रोग के लक्षण पत्तियों, शाखाओं और कंदों पर दिखाई देता है। इस रोग की रोकथाम के लिए बुवाई से पहले मेटालेक्सिल फफूंदी नाशक दवा की 10 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर कंदों को आधे घंटे तक डुबाकर उपचारित करने के बाद छायादार जगह पर सूखाकर बुवाई करना चाहिए। और आलू की खड़ी फसल में प्रोपिनेप 70% दवा का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करने से इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो आप उस चीज़ के बारे में ध्यान रखिए, जो मेरी बताई गई बातें हैं आप उसका सदुपयोग करिए। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।